क्योंकि ये युग कोई आम युग नहीं है। इसी युग में, इसी कलयुग में सतयुग आएगा, इसी कलयुग में, और उसको कोई रोक नहीं सकता। रोक नहीं सकता। और कलयुग में वो वाला सतयुग नहीं आएगा जहां पर देवताओं का राजा इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुष्कार्य करने के लिए आता है। वो वाला सतयुग नहीं चाहिए हमें। वो सतयुग नहीं आएगा। इसमें कोई इस गलतफहमी में मत रहना कि सतयुग आ जाएगा तो विष्णु जी भी आ जाएंगे और लक्ष्मी जी भी प्रकट हो जाएंगी। देवी देवता सड़कों पे मिलेंगे तुम्हें बस में बैठे हुए, कि कोई ऑडी में, कोई बीएमडब्ल्यू में देवी देवता जा रहा होगा। ऐसा सतयुग नहीं आएगा। कई लोग ये प्रचार करने में लगे हुए हैं। ब्रह्म कुमारी वाले कहते हैं बस 2000, मतलब वो 2500 सालों का युग बना के बैठे हैं। वो कह रहे हैं 2024 तो चल ही रहा है। 2500 में जब 2500 आएगा तो उसके बाद ये कलयुग खत्म हो जाएगा। और 2500 2500 2500 2500 यानी 10,000 साल में ये चतुर्युग पूरा कर देते हैं अपना, कि चारों युग खत्म हो जाएंगे 10,000 साल में। तो इन्होंने बटा 4 कर दिया है। 2500 सालों का सतयुग, 2500 सालों का त्रेता युग, 2500 सालों का द्वापर युग, 2500 सालों का कलयुग। तो इन्होंने 2500 साल के हिसाब से बता दिया कि जैसे सन 2500 आएगा 2500, वैसे ये दुनिया खत्म हो जाएगी और सतयुग चालू हो जाएगा। दोबारा से विष्णु जी, लक्ष्मी जी और सारे गौरी गणेश सब आ जाएंगे। भैया ये वाला युग नहीं है। सतयुग कौन सा आएगा कलयुग में, अच्छे से समझ लो। सतयुग का मतलब है जब सत्य को जानकर सत्य में स्थापित हो जाएं सब, और सत्य को अपने में स्थापित कर लें। आत्म में राम हो जाए और राम में आत्म हो जाए, उसी को सतयुग कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इसीलिए बोला गया है आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। समझे? इसको कहते हैं सतयुग। जब एक सत्य की पूजा चले, एक सत्य को लोग जाने, एक सत्य को लोग अपनाएं, एक झंडे के नीचे आएं, उसको सतयुग कहते हैं। सतयुग से नीचे वैसे तो द्वापर आना चाहिए, क्योंकि एक के बाद 2 आता है, लेकिन 2 की जगह 3 आ गया। क्यों आया आपको पता ही है। अहिल्या को जो श्राप लगा था, देवराज इंद्र ने जो उसके साथ भोग किया था, उसके पति का रूप धारण करके। बताओ, छल। अगर सतयुग में भी छल होते हैं तो किस काम का वो सतयुग। सतयुग में भी श्राप लगते हैं लंबे लंबे, तो किस काम का वो सतयुग। समझ लो। अभी लोगों को कुछ नहीं पता, ABCD नहीं पता। सतयुग क्या होता है, द्वापर क्या होता है, त्रेता क्या होता है। समझ लो। तो जब श्राप लग गया तो उसको यह श्राप मिला कि जब राम जी आएंगे, विष्णु जी राम का रूप धारण करके आएंगे और तुझे इस शिला को पैर लगाएंगे, तब तुम इस श्राप से मुक्त होगी। तो उसने पूछा पतिदेव से कि महाराज कब आएंगे राम जी। तो उन्होंने बोला कि पहले सतयुग चल रहा है, उसके बाद द्वापर आएगा, उसके बाद त्रेता आएगा, त्रेता में जाके तुम्हारी मुक्ति होगी। मुक्ति का मतलब यह नहीं जन्म मरण से मुक्ति, मुक्ति का मतलब श्राप से मुक्ति। तो उसने गिड़गिड़ाते हुए बोला ऋषि से कि ऐसी कृपा कर दो, क्योंकि इतना लंबा श्राप मैं नहीं झेल पाऊंगी। ऐसी कृपा कर दो कि त्रेता पहले आ जाए और द्वापर बाद में आए। तो उन्होंने तथास्तु कर दिया, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इस कारण, यानी पत्थर के कारण, त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आया। और तुम्हारे जीवन में भी पत्थर के कारण त्रेता पहले आ जाता है, द्वापर बाद में आता है। कैसे? जब तुम सत्य से गिर जाते हो तब द्वापर में आते हो, यानी 2 में।
एक को छोड़कर दो की भक्ति शुरू करते हो। दो कौन है? मन और माया। इसी को कहते हैं ब्रह्म और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। समझे? इन दोनों में आते हो। उसके बाद त्रेता में जाते हो। त्रेता में क्या है? त्रे यानी तीन गुणों की भक्ति में। कौन से तीन गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। जब ब्रह्म और माया को भी छोड़ के और नीचे की भक्ति में आ जाते हो, तीन गुणों की भक्ति में, तब त्रेता में आ जाते हो। और त्रेता से भी जब नीचे गिर जाते हो, आजकल देखो बच्चे क्या मंदिर में जा रहे हैं तीन गुणों की भक्ति करने, मोबाइलों पे रील बना रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लाइक्स देख रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, पूरा दिन इसी में निकल जा रहा है। कौन से ब्रह्मा जी, कौन से विष्णु जी, कौन से शंकर जी, केवल कब याद आता है? जब घर वाले कहते हैं भाई आज दिवाली है, आज सारे पूजा करेंगे, पैसे आएंगे घर में, तो बैठ जाता है दिवाली में पूजा करने के लिए। या कोई कहे अरे बड़ा अच्छा मंदिर बना है, चल वहां जाके रील बनाएंगे, चला जाता है मंदिर में दर्शन करने के लिए, रील बनाने के लिए। भगवान को भी पूजा करते हुए रील बनाएगा वो? वैसे कभी ना भगवान के पास जाए। पत्थर को भी पूजेगा तो रील बनाएगा। तो ये कलयुग की निशानी है, यानी तीन गुणों से भी नीचे गिर जाना, ये कलयुग की निशानी है। पूजा भाव, भक्ति, वंदना सब खत्म। तो सबसे पहली भक्ति सतभक्ति, एक की भक्ति। उसके बाद मन माया यानी द्वापर की भक्ति। उसके बाद त्रिगुण की भक्ति। और उसके बाद कोई भक्ति नहीं, बर्बादी। तो इसी तीन गुणों के भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। तो आपके जीवन में ब्रह्म और माया की साधना भी इतनी आसान नहीं है कि आप कहो कि मैं ब्रह्म ज्ञानी बन जाऊं। नहीं, सबसे पहले आपके जीवन में त्रिगुणी भक्ति आती है। पत्थरों की पूजा करते हैं सब,